शहर से दूर एक छोटा सा गांव अमरपुर में सविता अपने पति मोहन और दो बच्चे गोलू और बुलबुल के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाली जीवन जी रहा था। तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी। एक कार दुर्घटना में पति मोहन के दोनों टांगे खराब हो गया, जिसके कारण मोहन घर पर ही बैठ गया। दोनों पैर काम ना करने की वजह से मोहन कोई काम नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सरिता पर आ गई। सरिता ने किसी तरह इस हालत को संभाला और गांव में सब्जी का ठेला लगाया और वो सब्जी बेचने लगी। सविता बहन, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने यहाँ सब्जी का ठेला लगाया। गांव में एक भी सब्जी का ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी खरीदने के लिए सड़क पर जाना पड़ता था, जो हमारे घर से बहुत दूर है। अब जब पास में ही सब्जी का दुकान है तो हम यहीं से ही सब्जी ले लेंगे। इस तरह सरिता का सब्जी का कारोबार अच्छा चल रहा था। अब जब सरिता को घर का काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी सरिता बहुत थक जाती थी। क्या हुआ सरिता दीदी, आप आज बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं दीदी, बस रात को नींद नहीं आई और मुझे सुबह सब्जी लेने बाजार भी जाना था। आप अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए। अगर आप बीमार पड़ गई तो सब्जी नहीं बेच पाओगे। हाँ दीदी, अगर ये सब्जी बेच जाएगी तो मैं पहले घर जाकर आराम करूँगी। इस तरह सरिता सारी सब्जी बेचकर घर आती है और घर आकर अपनी पति और बच्चे के लिए खाना बनाती है। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा सरिता? हाँ, आज तो बढ़िया रहा। सारी सब्जी बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर बड़े बाजार से ताजी ताजी सब्जी खरीदनी होगी, तभी तो मैं इससे बाजार में बेच पाऊंगा। सरिता, मुझे माफ कर दो। मेरी मजबूरी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम अकेले ही करना पड़ता है। आप ज़्यादा चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो, अब सबने खाना खा लिया तो सो जाते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह जब सरिता बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वो उठ नहीं पाती है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़े बाजार से सब्जी कैसे खरीदूंगी। सरिता अपनी हालत के कारण सब्जी खरीदने बड़े बाजार नहीं जा पाती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाती है और सरिता की हालत में सुधार नहीं होता है। इस वजह से सरिता बाजार में सब्जी का ठेला नहीं लगा पाती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता के बाजार में सब्जी का ठेला ना लगाने की वजह से राजू नाम का एक शख्स सरिता की जगह अपनी सब्जी का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग राजू से सब्जी खरीदने ले जाते थे। इस तरह राजू का सब्जी का कारोबार अच्छा चलने लगता है। इस तरह एक सप्ताह बीतने के बाद सरिता की हालत में सुधार होने लगता है और सरिता फिर से सब्जी का ठेला लगाने बाजार आती है। वहीं देखती है कि उस जगह किसी और ने ठेला लगा रखी है। सरिता उसके बगल में ठेला लगाने लगती है, लेकिन सरिता की दुकान पर कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि एक हफ्ते में राजू की सब्जी की दुकान अच्छे चलने लगी थी और उसके अच्छे खासी ग्राहक भी बन गए थे, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी दुकान से ही सब्जी खरीदते थे। इस तरह सरिता आज एक भी सब्जी नहीं बेचती और वो सब्जी से भरा ठेला लेकर घर आती है। क्या हुआ सरिता, तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ, आज हमने एक भी सब्जी नहीं बेची। क्यों? क्या गांव वालों ने सब्जियां खाना बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है।
दरअसल मेरी जगह किसी और ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से ही सब्जियां खरीदते हैं। कोई बात नहीं सरिता, तुम कल फिर से सब्जी के ठेला लगा सकती हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कल से फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह सरिता अपना ठेला लेकर अपनी जगह पहुंच जाती है, लेकिन आज भी सरिता से कोई सब्जी नहीं खरीद रहा था। सभी एक ही ठेला से ही सब्जी खरीद रहे थे। एक भी सब्जी ना बिकने से सरिता बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तो मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। इस तरह तो सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी? और मेरे पास इतनी पैसे भी नहीं है कि मैं कल बाजार जाकर ताज़ी सब्जी खरीद सकूं। सब्जी ना बेच पाने के कारण सरिता परेशान हो जाती है और ठेला लेकर घर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पाव भाजी बना रहा था। दुकानदार तरह तरह की सब्जियां मिलाकर पाव भाजी बना रहा था। ये देखकर सरिता को एक विचार आया, क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगा लूं? ये सारा सब्जी पाव भाजी बनाने में काम आ जाएंगी। क्या पता मेरे पाव भाजी का दुकान अच्छा चलने लगे। ये सोचते हुए सरिता घर आती है और वो अपने पति मोहन से अपना विचार बताती है। मोहन भी उससे सहमत हो जाता है। अगले ही दिन सरिता अपनी सब्जी की ठेला की जगह पाव भाजी की दुकान लगा लेती है। सरिता की पाव भाजी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान में आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। सरिता की पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में सरिता की दुकान पर पाव भाजी खाने वाले की भीड़ जमा हो जाती है और इस तरह सरिता की पाव भाजी अच्छे चलने लगती है और कुछ दिनों में सरिता की स्थिति में सुधार आ जाती है और वो फिर से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।